हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एग्जामो 24। फ्रेंड, आज हम लोग एडुटेरिया के करंट अफेयर के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, बिना किसी देरी के प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। हाल ही में नियुक्त किए गए ब्रांड एम्बेसडर के संबंध में कौन सुमेलित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तनिष्का कोटिया और रितिका कोटिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए गुरुग्राम से ब्रांड एम्बेसडर बनी हैं। वहीं ऋषभ पंत डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं और शाहरुख खान थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केसीआर किट योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना ने शुरू किया है। यूक्रेन पर रूस द्वारा किए गए हमले के बाद किस बाल्टिक देश ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा की है? तो किस देश ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा किया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिथुआनिया ने। हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिकल एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशन किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनिरुद्ध सूरी के द्वारा। निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? इन्हें बताना है कि कौन सा जो है सही दिया गया है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। सेबी की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो ये हो जाएगा माधवीपुरी बुच। IKEA इंडिया के पहली महिला CEO कौन है? तो ये हो जाएगा सुजैन पुलवेर। डिप्टी ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? तो इसका हो जाएगा चन्नरी बंसी पोनपा। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के बाहर किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था यानी IIT अपनी शाखा स्थापित करेगी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, UAE। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोहित शर्मा। हाल ही में कुंबलंगी गांव देश का पहला सैनिटरी पैड मुक्त गांव बना है। वो किस राज्य में स्थित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। केरल का गांव है कुंबलंगी, जो कि सैनिटरी पैड मुक्त गांव बन गया है। हाल ही में भारत के लिए वनडे मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋचा घोष। 27 फरवरी से 10 मार्च के बीच बेलग्राम यानी कर्नाटक में भारत और किस देश के बीच तीसरी संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2022 का आयोजन किया जा रहा है? तो किसके किसके बीच हो रहा है धर्म गार्जियन? तो भारत और किस देश के बीच होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जापान के बीच हो रहा है। और कहाँ पे हो रहा है? तो कर्नाटक के बेलग्राम में हो रहा है। भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। दिल्ली में भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क बनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 43वां स्थान प्राप्त हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का। फरवरी 2022 में सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक जीता है। यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा के इसलिए शुरू किया गया था तो यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए। 18 से 19 जनवरी 2022 को आयोजित वर्ष 2022 की पहली ब्रिक्स शेर्पा बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन ने किया था। ग्रेविटी फाउंडेशन के URJ अवार्ड 2022 के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है?
तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी योहन पुणेवाला। हाल ही में खगोलविदों द्वारा अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम क्या रखा गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एल्साइनियस। बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विशाखापट्टनम में। रमेश बाबू प्रज्ञानंद किस विश्व चैंपियन को हराने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैग्नस कार्लसन। हाल ही में आईआईटी रुड़की के द्वारा किसान मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड में। उत्तराखंड में आईआईटी रुड़की के द्वारा किसान मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। प्राइमरी और प्री प्राइमरी छात्रों को खुले में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य में परय शिक्षालय नामक ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम शुरू किया गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल में। मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान ऑपरेशन आहट शुरू किया गया है? तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आरपीएफ। आरपीएफ के द्वारा मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन आहट का शुरू किया गया है। फरवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व बैंक के सहयोग से किस देश द्वारा वन ओशियन समिट का आयोजन किया गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्रांस। फ्रांस को द्वारा वन ओशियन समिट का आयोजन किया गया है। हाल ही में हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल गेट्स को। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रशासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत की गई है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी असम। असम राज्य ने प्रशासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत की है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती वाहन CGOPV परियोजना का 5वां और अंतिम पोत वितरित किया जिसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ICGS सक्षम। हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में बनाए जा रहे लखवार बांध परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली है। यह किस नदी पर स्थित है? लखवार बांध जो परियोजना बनाई जा रही है उत्तराखंड में, ये किस नदी पर बनाई जा रही है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी पर। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 उर्दू भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रभान ख्याल। जनवरी 2021 में हुए नियुक्तियों को सुमेलित करें। एक तरफ व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ पद का नाम दिया गया है, तो यहाँ पे मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। विक्रम मिश्रा, विक्रम मिश्रा क्या बने हैं? तो विक्रम मिश्रा बने हैं हमारे उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। दिलीप संधानी ये क्या बने हैं? तो ये इफ्को के अध्यक्ष बने हैं। पुष्प कुमार जोशी ये क्या बने हैं? तो ये HPCL के अध्यक्ष बने हैं। और रघुवेंद्र तंवर ये क्या बने हैं? तो ये ICHR के अध्यक्ष बने हैं। तो इसका हो जाएगा हमारा 4 3 2 1, इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक सड़क नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया गया है? तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सिक्किम। सिक्किम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में किस राज्य में सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड में। उत्तराखंड में सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया गया है। किस राज्य सरकार ने विभिन्न राष्ट्रीय और राज्यों स्तरीय स्वास्थ्य योजनाओं को निगरानी के लिए
एक स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन केंद्र यानी HSMC और राज्य में अस्पताल के बिस्तरों की दैनिक उपलब्धियों की निगरानी के लिए GERMIS नामक एक वेबसाइट लॉन्च किया गया है। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी गुजरात। गुजरात ने राष्ट्रीय स्तर की स्वास्थ्य योजनाओं को निगरानी रखने के लिए HSMC और राज्य में अस्पतालों के बिस्तरों की दैनिक उपलब्धता के लिए GERMSI नामक वेबसाइट को लॉन्च किया है। निम्नलिखित में से किस संस्था को अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए IIT मद्रास। पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन बना है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओडिशा। डिजिटल किताबें इनोवेशन फॉर यू और द इंजीनियर्स टर्क्स किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सुमेलित है? द टर्नओवर विजट सेवियर ऑफ थाउजेंड्स किसने लिखा है? तो ये हो जाएगा डॉक्टर अरूप राय चौधरी ने लिखा है। इंडिया दैट इज़ भारत किसने लिखा है? तो इसका हो जाएगा जे साई दीपक ने लिखा है। अटल बिहारी वाजपेयी किसने लिखा है? तो सागरिका घोष ने लिखा है। किस राज्य सरकार द्वारा भागवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया जा रहा है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पंजाब द्वारा। हाल ही में कौन से देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में 102वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में 102वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंटीगुआ और बारबूडा। संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत के गांवों को पहला संस्कृति सर्वेक्षण कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी मेरा गांव मेरी धरोहर। इस ऐप को भारत के गांवों का सांस्कृतिक सर्वेक्षण करने के लिए लॉन्च किया गया है। भारत में किस देश के साथ त्रिकोमाली ऑयल टैंक फार्म विकसित करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो किस देश के साथ समझौता किया गया है त्रिकोमाली ऑयल टैंक फार्म को विकसित करने के लिए? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका के साथ। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि। स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमी टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4। दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला हाल ही में कौन बनी है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जारा रदरफोर्ड। गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मरणोपरांत किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? तो मरणोपरांत अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संतोष बाबू को। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एंजल्स ऑफ कैलाश के लेखक कौन है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुबीरा प्रसाद। भारत डिजिटलीकरण कोष के लिए किस कंपनी ने भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन का निवेश करने की घोषणा की है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गूगल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले 5 वर्ष में 15 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मिशन नामक कार्यक्रम का शुरुआत किया है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़ ने। कोविड-19 टीकाकरण की पहली वर्षगांठ पर किसके द्वारा कोविड वैक्सीन पर एक डाक टिकट जारी किया गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया के द्वारा कोविड-19 के पहले वर्षगांठ पर एक डाक टिकट जारी किया गया है।
तो फ्रेंड यहाँ पे कंप्लीट होता है सेट नंबर 2। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। फ्रेंड मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ।